बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेसिकली चीज़ क्या है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे जो है वो इन्हांस किया जाए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के क्या क्या तरीके बेहतर साबित हो सकते हैं, इस पे आज भरपूर बात करेंगे। मैं अगर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपको एक छोटी सी मिसाल से दूं तो मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, कभी आपने चूंटियों को देखा है कि कितने डिसिप्लिन वाली वो होती हैं, कतार के अंदर वो ट्रैवल कर रही होती हैं, और आप कभी तजर्बे के तौर पे ना चूंटी आपको कहीं ग्राउंड पे ज़मीन पे नज़र आए, वो जहाँ पे जा रही है तो आप उसके आगे जो है ना वो अपनी उंगली रख दें, हाथ रख दें, कोई चीज़ रख दें तो वो फ़ौरन अपना रास्ता चेंज कर लेगी। आप जब वो दूसरे एंगल पे जाएगी आप फिर अपनी उंगली उसके आगे रख दें, उसका रास्ता रोकें, वो फिर डाइवर्ट हो जाएगी। अगर आप उसके आगे मिसाल के तौर पे पेन, पेंसिल, कोई चीज़ रखेंगे तो वो शायद उसको क्रॉस करके निकल जाएगी। ये मिसाल मैं चूंटी की इसलिए दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस को देख लीजिए कि वो रुकने वाली नहीं है। अब उसे ये भी नहीं पता चल रहा कि जब आप उसका रास्ता रोकते हैं तो उसकी मंजिल कहाँ पे रहेगी, उसने किस सिमत और किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना था, लेकिन वो रुकती कभी भी नहीं है, इसलिए कि वो समझती है कि उसने अपना रास्ता खुद बनाना है। आ जाइए दूसरी मिसाल की तरफ। आपने सुना होगा कि उस पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोकता है, बल्कि उस पानी की तरह बनो जो अपने रास्ते खुद बनाता जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेसिकली सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं। हम जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ शुरुआत के तरीक़ाकार ज़रूर क़ायदो ज़वाबित हो सकते हैं। हर काम पे यकीनन हर इंसान को मुकम्मल अबूर तो नहीं होता, लेकिन जब कभी खुदा न खास्ता आप नाकामी का मुंह देखते हैं तो उससे मायूस मत हों। अपने दिल के अंदर मायूसी को बहुत लंबी चौड़ी जगह और जहन में मत दें, क्योंकि मायूसी बेसिकली कामयाबी की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, आप सोचना शुरू करते हैं और आप समझते हैं कि वो कौन सी ऐसे मुहर्रिकात थे कि जिन्होंने मुझे नाकामी से दो चार कर दिया। यहीं पे आप अपना जो है वो माइंड सेटअप चेंज करते हैं, जिसको जहन लड़ाना कहते हैं, वो शुरू करते हैं कि मेरी नाकामी की क्या वजूहात बनी। लेकिन उसी लम्हे अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाए कि आप ये काम कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा कि बाज़ टाइम हमें दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार बड़ी मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि यार करो, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे ये काम। बेसिकली वो हमें कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं, और हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक बड़े वीक लेवल पे खड़ा होता है उसको वो अपब्रिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जो असातिज़ा हैं वो जहां आपको तालीम दे रहे होते हैं वहीं आपके अंदर वो तालीम कॉन्फिडेंस पैदा कर रही होती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और यही वजह है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता जाता है। आप किसी काम को एक दफ़ा सर अंजाम देते हैं, वो आपसे सही नहीं होता, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा, तो अल्टीमेटली उस काम के अंदर निखार आना शुरू हो जाता है, और फिर एक स्टेज वो आती है कि आपका काम बेहतरीन लेवल तक पहुंच जाता है। ये वो सारी चीज़ें बेसिकली सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं। और अपने अंदर एतमाद पैदा कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी खुदादाद सलाहियतें दी हैं कि आप कोई काम सर अंजाम दे सकते हैं। मसलन ड्राइविंग है गाड़ी की, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बड़ी हेजिटेशन का शिकार हैं। ड्राइविंग बेसिकली एक हुनर है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि छोड़ें जी, हमें तो ड्राइविंग आती ही नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इस पर बात ही ना करें। लेकिन इन फैक्ट क्या है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, उस तरफ वो जाना नहीं चाहते, वो घबराते हैं कि अगर ट्रैफिक कवानीन का पता ना हुआ तो शायद रिज़ल्ट में, इम्तिहान में फ़ेल हो जाएं, शायद कि प्रैक्टिकली अगर रोड टेस्ट देना पड़ गया तो उसमें कहीं फ़ेल ना हो जाएं। और फिर ये जब
सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, तो फिर वहीं से जो है वो हम शॉर्टकट के आदी होते हैं। फिर हम वो रास्ते ढूंढते हैं, वो फिर सारी टेक्निकें लगाते हैं, टेक्निकल वे ढूंढते हैं कि हमें जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी शॉर्टकट लग जाए और हमारा काम हो जाए। याद रखिए, काम शायद किसी भी एंगल पे हो जाएगा, लेकिन जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसका लेवल कभी भी आप ब्रिंगिंग में नहीं जाएगा। वो उसी सूरत जाएगा जब आप नाकामी से दो चार होते हैं, जब आप बार बार एक काम को सर अंजाम देते हैं, उसके अंदर ना सिर्फ निखार आता है, बेहतरी आती है, बल्कि आपके दिल और दिमाग में ये बात बड़ी उभर कर नुमायाँ होकर सामने आती है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता था। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि काश इस काम को मैंने 5-10 साल पहले ही कर लिया होता, मैंने इतना टाइम ज़ाया ना किया होता, मेरे अंदर तो ये भरपूर सलाहियतें मौजूद थीं। तो दोस्तों, हमें माशरे से, दोस्तों से, अज़ीज़ रिश्तेदारों से और सबसे ज़्यादा जो है वो घर वालों से मोटिवेशन मिलनी चाहिए। ये मोटिवेशन जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। याद रखिए, मुस्बत और अच्छे कामों के लिए तो फिर मोटिवेशन लाजमी है। तो इसलिए अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। आखिरी बात जो रह जाती है कि आपने अपने हिस्से की मेहनत भरपूर करनी है, फिर रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दीजिए। वो कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।